नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोर्टेबल पाठशाला में। आज हम जीके के प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल में डिस्कस करेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? इसका राइट आंसर है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर है 1699 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की थी। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु पद को समाप्त कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु पद को समाप्त कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने गुरुवाणी की रचना की थी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को गोदावरी नदी तट पर गुल खां नामक पठान ने कर दिया था। फिर गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों का नेतृत्व बंदा बैरागी उर्फ बंदा बहादुर या लक्ष्मण दास ने किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर राजस्थान में स्थित है। प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। दिलवारा का जैन मंदिर वैसे तो छोटा है लेकिन अपनी नक्काशी के लिए विश्वविख्यात है। इस मंदिर में व्हाइट मार्बल का प्रयोग किया गया है। दिलवारा का जैन मंदिर चालुक्य वंश के शासक चामुंडा राय के 2 मंत्री तेजपाल और विमलपाल ने बनाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किया था। पुर्तगाली यात्री मई 1498 ईस्वी को भारत में केरल के कालीकट तट पर पहुंचा था। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर अल्मीदा था। अल्मीदा ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करके जिस नीति का प्रतिपादन किया था उसे हम शांत जल नीति के नाम से जानते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। भारत में पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में 1502 ईस्वी में स्थापित की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर है 1828। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। 20 अगस्त 1828 ईस्वी में की गई थी। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी और ब्रह्म समाज का घोषणा पत्र देवेंद्रनाथ टैगोर ने तैयार किया था। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो संत कबीर के गुरु रामानंद थे। रामानंद को उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है। रामानंद ने राम नाम को काफ़ी लोकप्रिय बनाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर है। इस बांध के पीछे एक विशाल जलाशय है। यह परियोजना भारत में शुरू की गई कुछ आरंभिक परियोजनाओं में से एक है। इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर या 4801 मीटर है। 4801 मीटर है। इस बांध को बनाने में जितना मृदा, कंक्रीट एवं अन्य सामग्रियों का प्रयोग किया गया है उतनी सामग्री से कश्मीर से कन्याकुमारी तक एवं अमृतसर से डिब्रूगढ़ तक करीब 8 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जा सकती है। हीराकुंड की झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इस बांध की लंबाई मैंने पहले ही बता दिया 25.8 किलोमीटर एवं
0.01 मीटर, जिसमें करीब 810 करोड़ घन मीटर जल संचित होता है। इस बांध का उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत उत्पादन करना है। यह बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है जलडमरू मध्य। दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को जलडमरू मध्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डोबर जलडमरू मध्य उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? रिएक्टर पैमाना कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को रिएक्टर पैमाना या रिएक्टर स्केल कहा जाता है। अमेरिका के वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर ने 1935 ईस्वी में रिएक्टर स्केल विकसित किया था। 5 रिएक्टर तक भूकंपन सहन योग्य होता है, लेकिन 6 या उससे अधिक रिएक्टर पैमाना भूकंप अत्यधिक विनाशकारी होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? ऑप्शन है निम्न दाब, उच्च दाब, निम्न तापमान या उच्च घनत्व। तो इसका राइट आंसर है निम्न दाब। चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। पृथ्वी जब गर्म होती है तो ठंडी हवा भी गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, तो खाली जगह को भरने के लिए तेजी से पवन आती है, जिसे चक्रवात कहते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, वीडियो आप सभी को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।